आज मैं आपके सामने एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसकी रीसेंट लिस्टिंग हुई है। कंपनी का नाम है ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट और कंपनी हमारी स्प्लिट हुई है हमारे डीमर्जर के साथ जिसका नाम था ऑल कार्गो। कंपनी एक बहुत बड़े दिग्गज ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी से निकली है और जिसकी वैल्यूएशन अगर मैं बोलूं तो आज की डेट में इस स्पिन ऑफ वाले बिजनेस की वैल्यूएशन मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो वो है अराउंड 8-900 करोड़ की। और कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर आप समझेंगे तो उससे पहले मैं एक इंडस्ट्री ओवरव्यू बताता हूँ कि इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो आज की डेट में $250 बिलियन से ऊपर का है और जिसमें आप कह सकते हैं कि अराउंड 11% का CAGR लगा हुआ है अगले 3-4 साल का। तो इतना पता चल गया कि अगर इंडिया की GDP 6% से ग्रो हो रही है तो लॉजिस्टिक सेक्टर इंडिया का अराउंड 11% से ग्रो होने का अपना जिगरा रखता है। तो इस सेक्टर के अंदर मैं अगर कंपनी आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज की डेट में अगर हम चाइना और US को अपना कंपटीशन समझते हैं तो उसको रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर भी आपको ऐसी कंपनीज पकड़नी पड़ेंगी जो कि एक कंपेरेबल आपकी एनालिसिस होने में मैं आपकी हेल्प करें। जैसे कि अगर आप चाइना की और US की सबसे बिगेस्ट कंपनीज पकड़ें, जैसे कि US की जो लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी है वो अराउंड 20x से 30x का गैप रखती है इंडिया की बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी से। और अगर आप चाइना की बात करें तो उसके अंदर 10x बड़ी कंपनी है जो कि इंडिया के कंपैरेबल पे दिखाई देता है। तो इतना पता चल गया कि आज की डेट में अगर हमारे को इंडिया की बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनीज पकड़नी है तो उनके अंदर जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो मिनिमम से मिनिमम 10x का हो सकता है और उसके अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट जो है वो अराउंड 20x 30x का हो सकता है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर। तो इतना पता चल गया कि आज अगर इंडिया ग्रो हो रहा है तो उसका जो अपसाइड का पोटेंशियल है वो कितना बड़ा हो सकता है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर। तो आप इसके अंदर में से अगर कोई कंपनीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है जिनकी प्रमोटर की जो गवर्नेंस इशू है वो बिल्कुल ना हो और वो एक अच्छे डिपेंडेबल प्लेयर के साथ काम कर रही हो। जैसे कि ट्रांस इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कंपनी की रीसेंट लिस्टिंग होने के बाद आज की डेट में इस कंपनी के अंदर एक ऐसा मोमेंटम बना हुआ है जहां पे एक फर्दर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो रीसेंट लिस्टिंग कंपनीज होती हैं जिसके अंदर एक स्पिन ऑफ होता है डीमर्जर के बाद बहुत बड़ी कंपनी के साथ, तो एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहां पे इन्वेस्टर्स को वेट एंड वॉच की पोजीशन रखनी पड़ती है क्योंकि ये एक ऐसी स्पिन ऑफ वाली कंपनीज होती हैं जिनकी वैल्यूएशन करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस केस के अंदर कंपनी का भी जो रीसेंट प्राइस है उसको आप देखें और अपना एक दिमाग में नंबर बनाएं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो सकती है। जैसे कि आज की डेट में इस कंपनी के पास जो उनके एसेट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल ग्रेड लॉजिस्टिक वेयर हाउसेज हैं उनकी अगर मैं वॉल्यूम की और वैल्यू की बात करूं तो वो अराउंड 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट है जो कि आज की डेट में 2025 तक अराउंड 6.5 हो जाएगा। और कंपनी के कुछ इंडस्ट्रियल पार्क्स की अगर मैं बात करूं तो आपने नोटिस किया होगा IMT गाजियाबाद मानेसर रोड पे आपने जो लॉजिस्टिक पार्क देखा होगा जिसके अंदर फ्लिपकार्ट नेस्ले जोमेटो जैसी कंपनीज ने अपनी जगह रखी हुई है। तो उस जगह की जो टोटल लैंड की जो एरिया है वो है अराउंड 92 एकड़ ज़मीन के अंदर जहाँ पे इस कंपनी ने अपना जो वेयर हाउस बनाया हुआ है उसकी अगर मैं मिलियन स्क्वायर फीट की बात करूं तो वो जगह अराउंड बनती है हमारी 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में बुलिश हैं और इंडिया के ई-कॉमर्स सेक्टर पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ का मोमेंटम है और आपको ये दिखाई देता है कि एक दिन के अंदर आपका दिल्ली जैसी जगह पे एकदम डिलीवरी कैसे हो जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट का इतना बड़ा वेयर हाउस जो है वो किस कंपनी के पास ओन्ड एंड ऑपरेटेड है। तो इतना पता चल गया कि इंडिया का अगर ई-कॉमर्स सेक्टर ग्रो होगा तो आपके वेयर हाउस लॉजिस्टिक सेक्टर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी और उसमें से आपको ऐसी कंपनीज उठानी है जहां पे आपके इंडस्ट्रियल ग्रेड वेयर हाउसेज बन रहे हो और जिनके पास अच्छे डिपेंडेबल कस्टमर्स हो जैसे कि आपके नेस्ले जोमेटो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज। तो इतना पता चल गया कि इस कंपनी के पास जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी बढ़िया है और एक कंपनी के पास जो इस टाइम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर 1 बिलियन स्क्वायर फीट जगह और तैयार हो रही है। तो वो भी आपको पता चल गया कि कंपनी का जो ग्रोथ का मोमेंटम वो भी बना हुआ है।
ये कंपनी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आज की डेट में अभी इन्वेस्टर्स का इतना अवेयरनेस नहीं हुई है, क्योंकि एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है और इसका कुछ टाइम के पीरियड के बाद, जैसे कि 2-3 क्वार्टर्स के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे, तो लोगों को इसकी वैल्यूएशन का एक आइडिया लगेगा। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा आपको होल्ड एंड वेट की स्ट्रेटजी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अभी वैल्यूएशन का जो मिस गैप है वो अभी बनानी है, और धीरे धीरे इस पे कंपनी का जो प्रमोटर का जो कॉन्फिडेंस है वो तो है अभी, लेकिन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अभी आना है। तो आप भी इस कंपनी को नोटिस करें और मुझे बताएं अपनी एनालिसिस। थैंक यू।